कोविड की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको आई थिंक सुबह 9 o'clock से लेके शाम को 5 बजे तक उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो बस उनमें मैं यही चीज बोलूंगी कि उनको अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है। पोस्चर स्ट्रेट रखेंगे तो ये ऐसा नौबत ही नहीं आएगी आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, नेक पेन नहीं होगी। एंड देन बैक पेन की बात करें तो बैक पेन में हैवी लिफ्टिंग ना उठाएं विंटर्स में ज्यादा। यस। और पेन को कम करने के लिए हम जैसे सबसे अच्छा आयुर्वेदा में बताया हुआ है, तिल तेल का प्रयोग करें। ओके। तिल तेल क्या करता है, वात का शमन करता है। जैसे कि मैंने बताया आयुर्वेदा त्रिदोष पे ही बेस्ड है, और जितनी भी हमारी बॉडी में पेन्स हैं वो सारी वात के कारण होती है। वात बड़ा होता है, वात के कारण होती है। तो उसमें है कि हमें वात को काम करने के लिए सबसे अच्छा बताया हुआ कि तिल तेल का ही हमें प्रयोग करना है। तो और मैं ये इसमें कह सकती हूँ जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, आजकल विंटर्स में एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं लोग, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एक प्रॉपर टाइम दें एक्सरसाइज के लिए। मॉर्निंग में हाफ एन आवर दें अपनी बॉडी के लिए, हाफ एन आवर इज सफिशिएंट आई थिंक। यस। एंड मेडिटेशन करें, योगा करें इसके लिए। तो उससे ठीक रहता है। सो हाँ आई हैव अनदर क्वेश्चन कि मतलब क्योंकि सर्दियों में जो है ज्यादातर लोग गर्म पानी से मतलब अपना सारा जो करना, मुंह हाथ धोना वगैरह, ठीक है, नहाना वगैरह, वो सारा बहुत ज्यादा गर्म पानी से करते हैं। सो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है कि ना ठंडे पानी से भी कभी कभी जो है करना चाहिए काम? सो व्हाट डू यू थिंक इज बेटर बेसिकली, ठंडा पानी या गर्म पानी? देखिए, ठंडे पानी और गर्म पानी का मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। पहले मैं इसको नहाने बात का बाद में बात करूंगी। पहले मैं ये करूंगी, आयुर्वेदा में ना इसका बहुत अच्छा एक बताया हुआ है कि जो हॉट वाटर है वो हमें लेना भी चाहिए, पीने के लिए भी लेना चाहिए। उसका ये बताया, उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे बताए हैं इसमें आयुर्वेदा में। इसको कहा बिल्कुल। हुआ है उष्ण उदक। उष्ण उष्ण उदक मीन्स, उष्ण मीन्स गर्म, गर्म। उदक मीन्स पानी। ठीक। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स बताए हुए हैं। क्या बेनिफिट्स, मैं पहले उसी की बात करूंगी जो एक प्रॉपर वर्डिंग बताई हुई है आयुर्वेदा में। इसके बेनिफिट्स के बारे में ये बताया कि कफज रोगों में, कफज रोग मीन्स जैसे किसी को खांसी होती है, जुकाम हो रहा है किसी को, उसमें आप गर्म पानी लें, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप में फैट डिपॉजिट है, जिसको हम एक वर्ड यूज किया आयुर्वेदा में, मेदोगन करता है। ये मेदोगन मीन्स, मेद मीन्स फैट, फैट को कम करेगा। अगर कोई वेट लूज करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा ही है। देन एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, आमवात। आमवात मीन्स रिमेटाइड आर्थराइटिस। अब आई डोंट नो रिमेटाइड आर्थराइटिस लोग समझते हैं कि नहीं, ये नहीं। बट इन शॉर्ट मैं बता दूं, ये जॉइंट पेन से रिलेटेड है। जॉइंट पेन से, ठीक। हाँ, और जॉइंट पेन का रिलेशन रहता है हमारे डाइजेशन से। अगर डाइजेशन खराब रहेगी, जॉइंट पेन जरूर होंगी हमें। यस। तो इसमें ये देने गर्म पानी देने को कहा जाता है। देन कास कास श्वास कास रोग, श्वास कास इज कफ, जो कफ कफ। बनता है, खांसी होती है हमें, उसमें देने को कहा हुआ है। तो इन सब देने, इसमें मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग हॉट वाटर से समझते हैं, उष्णोदक से सिर्फ ये समझते हैं कि हमने पैन में पानी रखा और गर्म किया और पी लिया। नहीं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हॉट वाटर, उसको बनाना, करना क्या है हॉट वाटर को, अगर हमने 1 लीटर पानी ली है, जब तक वो 500 मिलीलीटर नहीं रह जाता तब तक उसे बॉईल करते रहना है। वो उसे हमने आयुर्वेदा में उसे हॉट वाटर कहा गया हुआ, उष्ण उदक कहा गया हुआ। ठीक है। और अब रही बात, अगर आप कहते हो जैसे नहाने के लिए ये यूज करना चाहिए कि नहीं, गर्म पानी यूज करें, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बॉइलिंग वाटर होगा तो हमारे स्किन से सारा मॉइस्चर चला जाएगा। मॉइस्चर चला जाएगा, ड्राइनेस सबसे ज्यादा होगी हमारे स्किन में। ड्राइनेस होगी तो उससे बहुत ज्यादा आगे आगे इचिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें यही कहा हुआ है आयुर्वेदा में हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिलेटेड। ओके, सो मतलब लिमिट में हाँ, ही। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें, हाँ जी जी, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं
कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें ठंडा पानी लेना पड़ता है, जैसे किसी को चक्कर आते हैं ज्यादा, हम्म किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हम्म उनमें हमें ठंडा पानी मीन्स नॉट फ्रिज का पानी, मीन्स कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर। हम्म, ठीक। ओके, सो मतलब बेसिकली क्या है, गर्म पानी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, है ना? बेसिकली। बिल्कुल। और तो आपने भी मतलब बहुत सी अच्छी, क्योंकि सीधे गर्म पानी डालना पीना वो नहीं है, एक बेसिक मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि मतलब कैसा होना चाहिए दैट वाटर। सो दैट इज आल्सो रियली इंफॉर्मेटिव टू हेयर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, मैं पर्सनली कहूंगा मुझे खुद भी पता नहीं थी ये सारा। एंड देयर इज आल्सो आई थिंक, आपको मौका मिल गया इस चीज हाँ, का। थैंक्स टू यू, आपके आने से इट इज रियली थैंक्स। सो एक और मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जो है बैक पेन, नेक पेन, ठीक है, ये सारे इश्यूज जो हैं दीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं। सो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वात के कारण होता है। हम्म वात हमारे शरीर में तीन दोषों में से जब वात हम्म बढ़ता है हम्म तो ये प्रॉब्लम आती है, और विंटर्स में ये ज्यादा रहती हैं। और हम्म इसमें हमने यही है कि प्रिकॉशनरी मेजर पे हम ये कर सकते हैं, इसमें तिल का तेल लगाइए। हम्म और भी काफी सारे मेडिकेटेड ऑयल हैं आयुर्वेदा में, महानारायण तेल हो गया, हम्म इवन शीर बला तेल हो गया। इसको आप कोशिश करें कि ये विंटर्स में जिनको आगे ही प्रॉब्लम है, इसकी हम्म ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जिनको, उनको ये तेल अपने पास रखना ही है। विंटर्स में उनको पेन होगी ही होगी। इवन वो थेरेपीज के लिए भी जा सकते हैं। हम्म, आई थिंक कश्मीर में एक कपिंग थेरेपी बहुत ज्यादा हाँ, फेमस है। बहुत बहुत ज्यादा। कपिंग थेरेपी भी हेल्पफुल है इसमें, बैक पेन में हो गया, इवन नेक में ज्यादा। क्योंकि मेरे हम्म पास जो पेशेंट आते हैं कश्मीर से, वो ज्यादा यही कहते हैं कि हमने अभी कपिंग थेरेपी करवाई है पीछे। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स रखना चाहिए। इवन आप हॉट आपका कनेक्शन शायद अनस्टेबल है। आपका कनेक्शन शायद अनस्टेबल है, शायद। यस, Might be। क्योंकि ये मुझे नाउ इट्स क्लियर। हाँ, ये क्लियर है, बट ये लाइव स्ट्रीम पर भी दिखा रहा है दैट रेजोल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द कि हो जाता है मतलब नेटवर्क इशू बीच बीच में। सो बट ये तो भी रिकॉर्डेड रहेगा, सो उसका मसला नहीं है, ठीक है। अगर लाइव में हमें उतने इसकी वजह से ज्वाइन में ना कर पाए, ठीक है, तो भी बाद में ये रहेगा एज रिकॉर्डेड। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। सो लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। हम अपना काम जारी रखते हैं, कॉज अच्छा काम जो होता है ऐसा वो नहीं रुकना चाहिए, है ना? अपना काम जारी। सो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो कांगड़ी, हम अगर कश्मीर की बात करें, कांगड़ी जैसे पता है वो बर्निंग पॉट ऑफ कोल जिसको इंग्लिश में बेसिकली कहते हैं, ठीक है। कांगड़ी का आयुर्वेदा क्या कहता है, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, इसके मतलब बेनिफिट्स नहीं हैं, क्या? यस, कांगरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है कश्मीर में, जितना मैं जानती हूँ। बहुत। ये एक आप ले सकते हो, कश्मीरी कल्चर का एक पार्ट है बिल्कुल। एंड और तो और कांगरी। ये एक और चीज़ है जो कि मतलब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कश्मीर में जो बाहर से आई हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब शॉल्स हैं, कानी काम है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट दे आर फ्रॉम एल्सवेयर। वो कहीं कोई चीज़ तुर्की से आई है, जैसे वाजवान, कोई ईरान से आई है कोई चीज़, ठीक है। बट कांगरी इकलौती चीज़ है कश्मीर की, दैट इज होली एंड सोली, ये कश्मीर की अपनी है, ठीक है। मतलब ये कहीं यस, दो बाहर से इसका आइडिया नहीं आया, कहीं से कुछ नहीं आया, यहाँ के कश्मीरियों ने दिस इज इन्वेंटेड हियर ओनली। ओके, सो कंटिन्यू। सॉरी टू बॉदर। नो नो प्रॉब्लम। देखिए, कांगरी तो हमारा हेल्प करेगी कि वार्म रखेगी हमें जरूर विंटर्स में, जहाँ पे कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर जाता है, वहां जरूर कांगरी से हेल्पफुल भी है। लेकिन इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट आप कह लो, जहाँ
साइड इफेक्ट कह लो, हेल्थ पे सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट है, एक आप वर्ड आता है, इसी कांगड़ी से ही बना हुआ है, कांगड़ी कैंसर। यस। बेसिकली क्या करते हैं, कश्मीर के पीपल, दे होल्ड कांगड़ी इन फ्रंट ऑफ देयर एब्डोमेन एंड आल्सो इन बिटवीन द थाइज। यस यस सो वो, बिल्कुल। तो कांगड़ी कैंसर इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये स्किन का एक कैंसर है। ओके। ये मोस्टली जहाँ पे हमने कांगड़ी वहां के लोगों ने पकड़ी होती है एब्डोमेन के पास एंड थाइस के बीच में, वहां की ही स्किन में ये कैंसर कॉज करता है। सो आई थिंक इसका यूज थोड़ा कम करें तो बेटर होगा। दैट इज इवन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे कहने पे छोड़ेगा कोई नहीं कांगड़ी, कोई लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आप इसका कम से कम यूज करें तो अच्छा रहेगा कांगड़ी का। यस बिल्कुल। ओके। सो कांगड़ी का ये हमें पता चला कि भाई कांगड़ी कैंसर, ये मैंने कहीं पर सुना था ये, बट मैं पर्सनली बताऊंगा, मुझे ये नहीं पता थी कि ये मतलब एब्डोमिनल एरिया या दिस इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है, एक तरह का होता है। आई डिडंट नो दैट। सो मुझे भी बहुत सारी नई नई चीजें पता चल रही है, एंड यू नो इट इज रियली फन फॉर मी एज वेल। मुझे भी बहुत मजा आता है क्योंकि यू नो देयर इज दिस थिंग, इंफॉर्मेशन पता होना और तो और एक प्रोफेशनल से इंफॉर्मेशन लेना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, बोथ फॉर मी एज वेल एज माय ऑडियंस। सो इट इज अमेजिंग। ओके, एंड एक और क्वेश्चन है हमारा, दैट कहवा, बेसिकली मैं बात करूंगा क्वांग कहवा या सैफरॉन का कहवा। बेसिक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सैफरॉन का कहवा होता है, बादाम का कहवा होता है। सो कहवा के एक मतलब क्या बेनिफिट्स हैं या साइड इफेक्ट्स, व्हाट? देखिए, ये पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये मेरा फेवरेट टी है, ओके। कहवा। देखिए, ये पहले तो मैं ये सॉरी, ये यहाँ से कंटिन्यू। देखिए, कावा, यस, ये बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, और सबसे अच्छी बात ये है कावा की, इट इज फ्री ऑफ कैफीन। जैसे हम टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, उसमें कैफीन पड़ा, कॉफी में ज्यादा है, टी में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कावा ऐसा है जो इट्स टोटली फ्री ऑफ कैफीन। इवन ये फैट बर्नर भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। प्लस आप ये कह सकते हो कि कावा पीने से एक स्ट्रेस बूस्टर भी है ये ऐसा नहीं है कि विंटर्स में ही आप सिर्फ कावा लो, समर्स में भी ले सकते हैं आप, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। यस। देन और बहुत सारे इसके फायदे बहुत सारे हैं, बट ये मैं कह सकती हूँ नुकसान इसका कोई नहीं है। कावा बहुत अच्छी चीज है, ये मुझे कश्मीर की बहुत अच्छी चीज लगती है बेसिकली। यस। इवन ये बीपी को भी रिड्यूस करता है। एक ये लोगों के दिमाग में एक बात बैठी होती है कि ये गर्म होता है, ये हाँ। हमारे बीपी को बढ़ाएगा, लेकिन नहीं, ये बीपी भी रेगुलेट करती है। ओके। सो यू नो, और एक और चीज में मतलब मेरे दिमाग में एक मतलब स्टीरियोटाइप आप कह सकते हो एक था, मतलब ये सोच थी कि कहवा में चीनी होती है, ठीक है, वो सब तो ये मतलब फैट मतलब इंक्रीज करता होगा, ठीक है, वो सारी चीज। बट इट इज द क्वाइट ऑपोजिट है ना ये इसका। ऐसा है कि अगर कोई बेसिक, बिल्कुल, कंटिन्यू। देखिए, अगर कोई वेट लॉस के लिए ले रहा है कावा, तो शुगर ले। ओके। सो नाउ यू नो, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अब ये पूरा आयुर्वेदिक के बारे में वैसे ही चल ही रही है हमारी आयुर्वेदा के बारे में बात। सो मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे ही यू नो वक्त आगे आगे बढ़ रहा है, मैं भी अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में, नेबरहुड में लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आयुर्वेदा एक ऐसा मतलब बन गया, क्योंकि पहले लोग हकीमों के पास या कहीं पर जाते थे, ठीक है। सो आज लोग जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। सो व्हाई डू यू थिंक यू नो इतना पॉपुलर इंक्रीज है आयुर्वेदा के फील्ड में? देखिए, आयुर्वेदा ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है सबसे ज्यादा आफ्टर कोविड-19। ये आप भी जानते हैं बिल्कुल। कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी कोविड-19 के टाइम जो एक अपना डाइट प्लान मैं कह सकती हूँ वो बताया है। वो प्रॉपर एक दिनचर्या, जिसको आयुर्वेदा में दिनचर्या बोला हुआ है, वो एक पूरा उन्होंने एक प्रॉपर बताया कि सुबह उठ के आपको क्या लेना है, सबसे पहले क्या करना है आपने, यस। कब आपने पानी लेना है, पूरा दिन आपने गर्म पानी लेना है। वो एक पूरा एक उन्होंने एक डाइट प्लान बनाया था। आई थिंक आपने भी वो देखा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना।
और कोविड-19 ने हमें फोर्स कर दिया कि वी हैव टू स्टे इनसाइड अवर होम्स। बिल्कुल। और घर में रह के लोगों ने टीवी देखा है, उसमें ये जरूर बताई है इम्यूनिटी को लेके कि आपकी जितनी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप उतना ज्यादा आपको कोविड नहीं होने का डर होगा, नहीं होगा मीन्स कोविड। तो इसके बारे में ये कहूंगी कि लोगों ने यहाँ से ही मुझे पता लगा है कि कितना ज्यादा लोगों ने आयुर्वेदा को अपनाना शुरू किया है। एक चीज और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी, मेरे पास ड्यूरिंग कोविड-19 मेरे पास पेशेंट आए हैं, और मैं जब भी उनको प्रिस्क्रिप्शन में कभी गिलोय लिखती थी या फिर अश्वगंधा लिखती थी, उनका आगे से एक रिस्पॉन्स आता था कि आई एम टेकिंग दिस गिलोय एंड अश्वगंधा। मीन्स यहाँ से ही दिख रहा है कि लोगों ने कितना अपनाना शुरू कर दिया कोविड-19 को। ओके, सो मतलब ये बिना किसी मतलब ना गिले शिकवे, बिना किसी भी मतलब सवाल के बिल्कुल। वी आर टेकिंग दिस। हम्म, ओके, सो मतलब हम्म। भरोसा है और इसमें। एक और चीज है इसमें, कोविड-19 के टाइम आप एक ना इसमें व्हाट्सएप पे भी एक वायरल हो रहा था काढ़ा। हाँ मे बी हाँ आपके घर में भी, हाँ। मेरे घर में तो जरूर बनता था। मेरे घर में जरूर बनता था। उस काढ़े में क्या क्या होता था, जितने भी किचन के इंग्रेडिएंट्स है, फ्रॉम ब्लैक पेपर हो गया, दालचीनी हो गई, जहां लोगों को गिलोय नहीं पता था क्या होता था, और आज के टाइम पे सबको पता है गिलोय क्या है, गुड़ूची क्या है। बिल्कुल। और हमें वो रोज पीने को मिलता था कि सबसे पहले उठ के हमें वो कप दिया जाता था। दिया जाता। बट इसमें एक चीज है कि ये सबके लिए सूटेबल भी नहीं होता। कि जैसे पित्तज रोग वाले पेशेंट है जिनमें गर्मी ज्यादा होती है, मैं इन लेमन लैंग्वेज में मैं यही कहूंगी, पित्तज रोग वाले जिनमें यस, गर्मी बिल्कुल। ज्यादा होती है बॉडी में, जो ड्राई नट्स को भी नहीं कंज्यूम कर सकते कंज्यूम हैं, कर सकते हैं। तो उनको वो काढ़ा नहीं पचता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो काढ़ा पीने के बाद जिनके मुंह में अल्सर्स हो गए हैं, और उनसे पूछो कि आपने क्या खाया था, वो कहते थे हम तो रोज काढ़ा लेते थे भाई। तो वो भी एक साइड इफेक्ट भी आप मैं कह सकती हूँ कि अ, आयुर्वेदा में ऐसा है कि हर एक, जैसे ये काढ़ा हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, बट फिर भी लोगों को एक आयुर्वेदा के बारे में यहाँ से ही पता चला है। एक और चीज है इसमें, योगा के बारे, योगा बहुत लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया है तब से, आफ्टर कोविड-19। ओके, योगा भी वैसे हेलो। क्या क्या। यस, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। जी जी। ओके, सो क्या कहते हैं जो मतलब वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो क्लियर नहीं है। इट में भी मैंने कहा ना कि नेटवर्क इशू होता है यहाँ पर, यू नो। कश्मीर इज बेसिकली नेटवर्क इशू मेरी है। स्क्रीन पर आ रहा है बराबर, आपका भी वीडियो और मेरा भी, सो नो वरीज उसकी वो मेनली मैटर्स कि मेरी स्क्रीन पर हो। कश्मीर में एक चीज है, कश्मीर है जन्नतान इन द वर्ल्ड, बट ये एक ही नुक्ता है हमारे पास कि यहाँ पर जो मतलब नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज रहते हैं, दे आर थोड़े से ज्यादा है। बेहतरी हो सकती है। सो ओके, सो हम कहाँ पर, आप कंटिन्यू कीजिए। कह रहे थे काढ़ा जो है वो हर हाँ, एक मैं को इसमें नहीं ये लगता। हाँ। हाँ, हर एक को सूटेबल नहीं था, बट फिर भी वहां से लोगों को आयुर्वेदा के बारे में काफी नॉलेज हुई है, उन्होंने अपनाना शुरू किया है। इवन योगा, मेडिटेशन, बहुत लोगों ने जैसे कोविड आया था आई थिंक 20 में, बिल्कुल। हाँ 20 में स्टार्ट हुआ था, 20 में स्टार्ट तब हुआ से लोगों ने योगा को अपनाया है, योगा अपनाया, मेडिटेशन शुरू की है तब से। था। तो वो चीज भी है कि इसमें मैं बोलूँ आपको कि आयुर्वेदा के लिए बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदा अपनाया है हाँ, लोगों ने। बिल्कुल। और तो और मतलब एक और बात है ना कि घर में बैठे बैठे लोग जो हैं वो मजबूर हो गए थे अपना ख्याल खुद ही रखने के लिए। ठीक है? क्योंकि किसी डॉक्टर के पास भी जा नहीं बिल्कुल। सकते थे, वहां पर कोविड का खतरा था। सो आयुर्वेदा जो है वो आयुर्वेदा ने एक तरीके से खींचा उसको अपनी तरफ कि नहीं भाई मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मेरे पास इलाज है। सो इट इज यू नो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि लोग जो है वो थोड़े केयरलेस भी हो गए थे अपनी। इन लोगों ने आंवला लेना शुरू कर दिया। हाँ, फिर से क्लियर नहीं आया थोड़ा। आंवला लेना शुरू कर दिया इवन, हाँ हाँ बिकॉज हाँ वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ। यस,
एंड और तो और एक और बात है ना, घर में जो मतलब लोग हो गए थे ना पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले के वक्त में, लोग जो है वो मतलब नेग्लिजेंट हो गए थे अपनी हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है। जैसे ही कोविड आ गया ना, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल। दिन में 3 बार हाथ धो, नहीं नहीं, ये सैनिटाइजर, मास्क, लोगों को Yes, मतलब दिमाग ठिकाने पर आ गया। एंड बिल्कुल। हम जैसे अब पर्सनल हाइजीन की बात चल ही रही है, सो रेड मीट की अगर हम बात करें, वो एक और चीज़ है जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है, रेड मीट। तो इसके मतलब क्या आप बता सकते हैं बेनिफिट्स, या मतलब नो बेनिफिट्स, या तो खराब ही अगर है सो। जी अनस्टी, देखिए, रेड मीट मैं मानती हूँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है हेल्थ के लिए, बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। हम्म, बट अगर आप रेगुलरली रेड मीट को लोगे तो ये तो इट्स बैड फॉर हेल्थ। हम्म, और जितना मुझे मैं जानती हूँ, कश्मीर के लोग रेड मीट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और वो रेगुलरली लेते हैं, हम्म, क्योंकि वो हमें एक वार्म प्रोवाइड करता है। हाँ, इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा, किडनी डिजीज बहुत ज्यादा होंगी, इवन डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे इससे, हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। मेरे पास जितने भी कश्मीर के पेशेंट हैं, बिल्कुल। वो एक चीज जरूर बताते हैं, जब वो कॉन्स्टिपेशन एक कंप्लेन लेके आते हैं मेरे पास और उनसे पूछा जाए वो ये रेड मीट कितना लेते हैं, दे सेड कि वी कंज्यूम इट रेगुलरली। रेगुलरली। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन होगी तो उससे रेक्टल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, कैंसर भी होने के चांसेस रहेंगे, प्लस पाइल्स फिस्टुला की तरफ ये ज्यादा बढ़ेगा। सो इसका थोड़ा कंजप्शन लिमिट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना रेड मीट इतना बुरा नहीं है कि हम ले सकते हैं, वो आयरन का अच्छा सोर्स है, ले। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छोड़ दे, बट वंस अ वीक। यस एग्जैक्टली। मतलब कश्मीर में जो है ना, मतलब मैं अपने इर्द गिर्द की, हम मैं अपनी पर्सनली बात करूं, सो मतलब रेड मीट हम कंज्यूम करते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरे हफ्ते के 7 दिन, नॉट लाइक दैट, कभी कभी हफ्ते में एक बार चलता है। ठीक है। कि रेड मेरे मीट जो पास है बहुत वो, सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। हाँ, और तो और क्योंकि मतलब मेरा फादर जो है, मैं उसकी भी बात करूंगा कि वो खुद कहता है दैट इट इज रियली, मतलब ये पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकती है, बट थोड़ा थोड़ा लिमिट में, लिमिट में अगर लेंगे देन इट्स गुड। आफ्टर दैट यस। इट्स बैड। सो कश्मीर में, बट एल्सवेयर अगर मैं जाऊं किसी और घर में, वहां पर दिन के 7 दिन कहते हैं ना, माज भात, माज नाटियन गैसे आसे, नाटियन जिसको हम कहते हैं, मीट का टुकड़ा होना चाहिए खाने के साथ, ये खाना नहीं उतरता। सो दैट इज द थिंग कि जो मतलब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो मतलब अब जैसे हम डाइट की इससे बात, मुझे एक और चीज याद हाँ हाँ मैं एक बिल्कुल। चीज बताना चाहती थी। देखिए, मैंने एक चीज देखी है, कश्मीर के लोगों में हम्म, आयरन की कमी नहीं होती है, हम्म, बिकॉज दे टेक लॉट्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। हम्म, हाँ, ये यस, चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत बहुत अच्छी लगती है। कि डेली वो अपनी डाइट में ये एक लीफी वेजिटेबल रखते ही रखते हैं। हाँ हाँ, हाँ, एक और चीज़ है ना, मतलब मैं अब बात करूंगा कि लीफी वेजिटेबल्स क्यों हम रखते हैं। ठीक है, अगर हम मीट लेते हैं ना, मांस, उसके साथ हम रखते हैं ये हाक, हाक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पेनिच, स्पेनिच कहते हैं ना शायद उसको, स्पेनिच और समथिंग लाइक दैट, हाक को, वो पत्ते जैसे, हाँ, उसके साथ। सो यस। इससे कि मतलब जो सब्जी होती है वो सर्द होती है इन नेचर, ठीक है, कोल्ड, तो हम बोलते हैं मीट जो है वो गर्म होता है। सो ये जो है आपस में ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है। सो इसीलिए मतलब जो भी मतलब हम अपने साथ रखते हैं ना, ये कोई भी मतलब वो जो होता है, मोस्टली जो भी हमारे पास ये होती है वेजिटेबल्स या सालन जो भी हम पकाते हैं, मोस्टली हम ट्राई करते हैं मीट प्रोटीन का एक सोर्स, यहाँ से हम करेंगे वेजिटेबल्स में कोई विटामिन का एक सोर्स। सो दैट इज, यस दैट इज अ गुड थिंग। सो हम ऐसी कौन सी चीज है जो हम अपनी डाइट में, ठीक है, क्योंकि हम कर ही रहे हैं, ठीक है, बात इनके बारे में, सो कौन सी चीज आपको लगती है कि हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, मतलब कश्मीर के लोग सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में प्रोटीन की मतलब कुछ कुछ की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ कुछ चीजों की, ठीक है। सो
क्या चीजें हैं जो हम डाइट में ऐड कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो हम डाइट से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हम्म, देखिए, ड्राई नट ले सकते हैं। हैं? ड्राई नट्स हो गए, प्लस डेट पाम्स हो गए जिसे हम खजूर कहते हैं। खजूर, यस। खजूर। और बाकी तो लीफी वेजिटेबल्स तो है ही है, इवन रेड मीट भी है, बट एक लेसर क्वांटिटी में लें। यस। बट एक कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो हम आप ये सब लेते हैं वहां पे कश्मीर में, जैसे ये अभी बात चल रही थी रेड मीट की, हाँ, तो इट्स बेनिफिशियल। बट जो भी चीज लें एक लिमिट में लें बस। लिमिट में। ओके। हम्म। सो क्योंकि जैसे हमने क्या कहते हैं रेड मीट के बारे में बात की कि रेड मीट हटाना चाहिए, मतलब हटाना नहीं चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए डाइट से। सो मतलब कम ऐसी करनी चाहिए। हाँ, ऐसी कोई और चीज जो मतलब आपको लगता है कि कश्मीर में जो है ये बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसको कम कर सकते हैं डाइट से? हम्म। देखिए, जितना मैं जानती हूँ, हम्म, कश्मीर के लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं एक हम्म, रोटी है, आई थिंक मेड रोटी। अप ऑफ मैदा। हाँ। अ, अब आई डोंट नो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं कि क्या, कि एक नहीं, चाय हाँ, के हाँ, साथ, हाँ, 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 देसी चाय के के साथ। साथ रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। हम्म, आई थिंक वो भी वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक होना चाहिए, बिकॉज मैदे का बना है तो ये डाइजेशन में भी प्रॉब्लम रहेगी इससे। हम्म, ये आप कह मैं ये कह सकती हूँ, इसमें ये अनहेल्दी फूड भी हम्म, है। हम्म, बिल्कुल। मेड अप ऑफ मैदा है तो हेल्दी फूड हाँ, है, है। क्योंकि हम आयुर्वेदा में रिफाइंड फ्लोर को हम अपनी डाइट से हटाते हैं हटाते बेसिकली। हैं। ओके। सो दैट इज अनदर थिंग जिसके और लिए अब होता क्या है कि जैसे हमने डिनर कंटिन्यू कंटिन्यू। हम डिनर करते हैं रात को, सपोज एक दिन पहले 9 o'clock हमने डिनर किया होता है। आफ्टर इन द मॉर्निंग हमारा गैप कितना, 12 hours का गैप होता है। मॉर्निंग में भी हम 9 o'clock अगर यही चीज लेते हैं तो ये हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगी। ठीक है डेफिनेटली। ना, तो इसे रिमूव नहीं कर सकती, बट ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक होना चाहिए। ओके। सो ये एक और मतलब जनहित में जारी, ये एक और ये है मतलब चीज जो कश्मीरियों को संभल के रहना चाहिए। एंड ऑल्सो मैं बात करूंगा हार्ट अटैक की, मतलब जो रेट्स होती हैं इन कश्मीर, क्योंकि मैं मतलब अपने पर्सनल इंसिडेंट बोलूंगा कि हमारा जो नेबर है, उस एक नेबर जो है हमारे, रिसेंटली ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक उनको आया। सो वो उसकी वजह से, एंड ही वाज वेरी यंग, आई विल से, वो क्रिकेट खेलते थे यहाँ पर। सो ये भी मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि व्हाट कॉजेज कि इतना, और तो सर्दियों में हम देखते हैं हार्ट अटैक की रेट जो होती है दैट इज वेरी मच इंक्रीज्ड इन विंटर्स। सो ये क्या वजह है इसकी? देखिए, ये एक बहुत वरिंग टॉपिक है कश्मीर के लिए कि यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक हो रहा है। मेरे पास कश्मीर से पेशेंट्स आए हैं, कंप्लेन उनकी ये रहती है कि हमें गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं, इवन चेस्ट में कई बार पेन होती है हमें, डायबिटिक भी है वो, बीपी भी बड़ा होता है उनका। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली, तो उसमें मुझे ये पता चला है कि दे स्मोक अ लॉट, हुक्का बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आई थिंक ये स्मोकिंग जो है ये वन ऑफ द रीजन है फॉर हार्ट अटैक इन कश्मीर। यस। और तो और क्योंकि प्लस यंगस्टर्स के लिए मैं ये कंटिन्यू। कहना चाहूंगी कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक होने के ये भी चांसेस। जी, आप ऑडिबल हैं। हेलो। यस। मेरी आवाज आ रही है? और यस। ओके, कंटिन्यू। और यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इनमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी ये एक रीजन है हार्ट अटैक का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मींस कि प्रॉपर डेली रेजिम को फॉलो नहीं करना, फास्ट फूड ज्यादा लेना, तो दैट मे बी अ रीजन इन हार्ट अटैक। लैक ऑफ एक्सरसाइज में भी रीजन, स्ट्रेस ड्यू टू कोविड-19 की वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सो हार्ट अटैक बेसिकली ये मतलब कोई एक चीज से नहीं होता, देयर आर अ नंबर ऑफ
कॉजेज नहीं बेसिकली। नहीं। हाँ, सो मतलब कभी मतलब स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है, फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करने से भी। सो हो एंड आपने ये मतलब बहुत अच्छी बात की। और मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मतलब ये लाइव देखकर, जो आपने कहा हुक्कास एंड द स्मोकिंग, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा हम्म, सबक ले सकता है ये सुन के। और तो मैं उसको कह रहा हूँ कि समझो, सबक ले लो। ठीक है। सो दिस इज और तो और बहुत ही ज्यादा ये एक वरिंग टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल मैं कह सकता हूँ। बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है इंसान के। यंगस्टर जो है, जिनकी पूरी लाइफ उनके आगे पड़ी होती है, दे आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। ठीक है। और तो और जब मतलब सुनता है ना इंसान, दे से आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, ठीक तो था, कल ही तो खेल रहा था हमारे साथ, ये कर रहा था। सो वी कैन डू नथिंग इन दैट। एक ही चीज मैं बोलूँ, हार्ट अटैक होने से पहले भी कई सिम्टम्स रहते हैं। ओके। जैसे चेस्ट पेन, हल्की सी चेस्ट पेन जरूर होती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ी सी भी पेन होती है किसी को भी, तो एक बार जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। कंसल्ट चेस्ट ये नहीं, पेन। इग्नोर नहीं करें। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज़ ग्रेट। और तो और ये जो मतलब मैंने कहा भी, मतलब नेबर्स जो हमारा एक गुज़र गया बिकॉज़ ऑफ दिस हार्ट अटैक। तो ये भी मतलब शाम को एक्चुअली ये बोल रहा था दुकानदार को, बिकॉज़ ही ऐसा कुछ लाना होगा उसके पास से, सो उसने उसको कहा था कि हल्की-सी चेस्ट पेन है। एंड आफ्टर दैट आई रिमेंबर नाउ, इसने कहा था दैट हल्की-सी चेस्ट पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, सो बट ही नेग्लेक्टेड इट एंड ही वेंट होम एनीवेज़। सो यस। और तो और हाँ, एक और चीज है विंटर्स में जो मतलब बढ़ जाती है, वो है कमलों में घुसना, अपने अपने जो है घोंसलों में छुप जाना। ठीक है। इंसान जो होते हैं वो हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं भालुओं की तरह। तो ये कमल ओढ़ जाते हैं, कांगर पकड़ते हैं, ब्लोवर जो होते हैं, वार्म हीटर्स, उसके अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है, पूरा दिन, डे एंड नाइट। ठीक है। तो मतलब इसके मतलब क्या साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, अच्छा तो बहुत लगता है कि आप इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट पे बैठे हैं, वाटर वाटर ले रहे हैं, हॉट वाटर वाटर ले रहे हैं, ब्लोअर्स लगाए हैं। ब्लोअर्स लगाते हैं, हमारा बाहर जाने का मन नहीं करता रूम से। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा हमारा नुकसान होता है जिससे। पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, सबसे ज्यादा इससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कैंसर? यस, स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं इससे। ओके। बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिट करता है। जैसे हम ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, तो हाँ। इसमें से एक वेव्स निकलती हैं जो हमारी स्किन पे डायरेक्ट आती हैं। तो उससे स्किन का कैंसर होने का डर रहता है। डर रहता है। इवन सबसे बड़ा इसका एक साइड इफेक्ट ये है, इनका बर्न्स। हुँ, कई बार क्या होता है, आप सो जाते हैं ब्लैंकेट पे, ऑन रहता है, मन रहता तो है, जलने का डर रहता है। डर रहता और है। अगर वो पेशेंट डायबिटिक हुआ, अगर डायबिटिक हुआ तो आप भूल ही जाओ कि वो ठीक भी होगा। ठीक भी होगा। ठीक है ना। प्लस अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को, बिकॉज उनमें मिस कैरेज होने का डर रहता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इतना ज़्यादा मतलब डिज़ास्टरस इफ़ेक्ट रखता है। यू नो यस। जो आपने कहा, जो आपने कहा कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है एक ये। एंड ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन को मिसकैरेज हो सकता है। दीज आर टू थिंग्स दैट कैन कॉज डिजास्टर्स इन वंस ओन लाइफ। ठीक है, एक जिंदगी में ये तबाही मचा सकता है। ठीक है, ये दो चीजें। सो बिल्कुल। बहुत ओके। सो कंटिन्यू, आप और कुछ कह रही थी। और हॉट वाटर बॉटल्स का भी यही है, इसमें बर्न्स होने का डर रहेगा। प्लस अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या करेगा, हमारे एयर जो अंदर रूम में एयर होगी उसमें से मॉइस्चर को बिल्कुल सक कर लेगा। मॉइस्चर सक करेगा, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। ड्राई होगी, इचिंग होगी, देन स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होंगी उसमें। क्योंकि प्लस क्या क्योंकि होगा कि जैसे हम कंटिन्यू जिस कंटिन्यू। रूम में जिस रूम में हीटर लगा होगा, प्लस अगर हम बाहर उस रूम से बाहर निकलते हैं, तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करेगा, बॉडी टेम्परेचर। तो उससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होने के डर रहते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि हम सोचते हैं कि फीवर हो गया है,
लेकिन नहीं, वो टेम्परेचर रेज ज्यादा कम होने की वजह वो हो सकता है। प्लस इसमें अस्थमेटिक प्रॉब्लम, जिसको ओके, सो आगे ही इधर अस्थमा मैं है, आपको उसको एक तो जगह बिल्कुल नहीं बैठना रोकूंगा। चाहिए इसमें। यस, सो इधर एक इलेक्ट्रिक जगह। हीटर्स के बाद। हाँ, सो जो आपने ये बात कही कि मतलब जब एक इंसान होता है, ठीक है, गर्मी में बहुत ज़्यादा तो उसको लगता है कि भाई फीवर हो गया, बट असल में होता नहीं है। ये सर्दियों में हमें जाना पड़ता था फॉर 15 डेज स्कूल, ठीक है, जब कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। सो जो ये मतलब होता था ना सर्दी से जब मैं छोटा था, तब मैं ऐसी मतलब मुझे अपनी एक ट्रिक याद है, एक तो होता था वार्म हीटर और गर्म पानी की बोतल। ठीक है, ये मैं अपने माथे पर रखता था, ये यहाँ पर रखता था, किसी तरीके से जिसमें ठंड में स्कूल ना जाना पड़े। ठीक है, फिर ये सब हो जाता था, टेम्परेचर राइज हो जाता था, वो रखते थे थर्मामीटर मुंह में, वहां पर दिखाता था 101 102। ठीक है, मदर कहती थी मेरी मत जाओ, कोई परवाह नहीं है, बट असल में मैं फिट होता था। उससे बच जाते थे। सो यस, कंटिन्यू, आप अस्थमा पे आए थे। हाँ, जैसे ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिसमें रहती हैं, उनको बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए इलेक्ट्रिक हीटर्स के पास। बिकॉज हम्म, उसमें क्या रहता है कि जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो हम्म, हमारे एयर में से ऑक्सीजन बिल्कुल निकलेगी, तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। दिक्कत आई, बिल्कुल। ओके। बस ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो हाँ, तो मैं ये एक क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलेंगे आप क्यों? दैट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो मतलब पहले की हमारी थोड़ी मीटिंग जो थी, ओके, सो उसमें कुछ नेटवर्क इशू आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, बट आई थिंक कि जो मतलब हमारी पहली मीटिंग थी दैट माइट नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, वो रिकॉर्ड शायद नहीं हुआ होगा। सो दैट्स वाई जो मतलब पहला क्वेश्चन था वो रिपीट करना पड़ेगा, इफ कंफर्टेबल, इफ कंफर्टेबल, ओके। यस यस। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा देखते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट जो विंटर्स में आते हैं मेरे पास, डेट इज ऑफ जॉइंट पेन्स जी। एंड इवन ड्राइनेस, हम्म, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, हम्म, चैप्ड स्किन जिसको हम कहते हैं। चैप्ड मीन्स जिसमें हाथों में बिल्कुल ही, जिसे हम एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं हाथ फट जाना। फट जाना, एग्जैक्टली। ठीक है, जॉइंट पेन्स के, और इनमें दोनों में कॉमन चीज ये है कि ये एक वात व्याधि है। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, आयुर्वेदा 3 दोषों पे तीन, आधारित है, वात बिल्कुल। पित्त एंड कफ। हम्म, तो विंटर्स में